अस्सलाम वालेकुम बच्चों। 24 अक्टूबर को हमने ये लेसन स्टार्ट किया था हिंग वाला। ये लेसन हमने आधा ही किया है। चलिए आज आगे का भाग देख लेते हैं। कहाँ तक देखा था हमने? आप जानते हो खान हिंग बेचने आया करता था और सावित्री उसके पास से हिंग लिया करती थी। एक दफ़ा उसने सावित्री को ज़रूरत नहीं थी, तब भी उसने ज़बरदस्ती हिंग दिया और उसके बच्चे सावित्री से नाराज़ हो गए थे, है ना। यहाँ तक तो हम जानते हैं। उसके बाद शहर में दंगे हुए, बहुत दिनों तक खान नहीं आया। सावित्री को अक्सर उसकी याद आया करती थी कि कहीं खान इन दंगों में मारा तो नहीं गया। और फिर अचानक से एक दिन खान आया तो उसके पति ने कठोर आवाज़ में कहा था कि नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए। लेकिन खान की आवाज़ सुनते ही सावित्री दरवाजे पर गई और बस हमने यहीं तक देखा था जहाँ तक मेरा ख्याल है। उसके बाद हम किसी वजह से हम आगे नहीं देख पाए थे। चलिए आज आगे पढ़ते हैं। हाँ चलो, आज वॉज द डेट 27। सावित्री बोली, खान हमारे घर चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा? दोनों कानों पर हाथ रखते हुए खान बोला, ऐसी बात मत करो अम्मा। बेटे को भी क्या माँ से डर हुआ है जो मुझे होता? और इसके बाद ही उसने अपना डिब्बा खोला और एक छटांग हिंग तोड़कर सावित्री को दे दी। रेज़गारी मतलब पैसा दोनों में से किसी के पास नहीं था, यानी खान के पास भी नहीं था और शायद सावित्री के पास भी नहीं था। खान ने कहा कि वह पैसा फिर आकर ले जाएगा। सावित्री को सलाम करके वह चला गया। समझ आया बेटा कि जब दोबारा खान आया तो उस वक्त सावित्री के पास भी पैसा नहीं था। हालांकि उसकी हिंग ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन खान हमेशा उसे हिंग देता रहा। इसलिए उसने कहा कि पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, वो दोबारा फिर कभी आकर पैसा ले लेगा। ये कहकर उसने हिंग दे दी और चला गया। इस बार लोग दशहरा दूने उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में थे। दशहरा जिसको हम दशहरा कहते हैं, नवरात्रि भी जिसे कहा जाता है, दूने यानी दुगने, ठीक है, डबल, उत्साह यानी शौक। इस बार जो लोग थे, मतलब ये उस वक्त का जिक्र कर रहे, बता रहे हैं लेखिका के लोग चाहते कि दशहरा दुगने उत्साह के साथ मनाया जाए और इस तैयारी में थे। 4 बजे शाम को माँ काली की जुलूस निकलने वाला था। किसका जुलूस निकलने वाला था बच्चों? माँ काली का। देखो इसको अंडरलाइन करो क्योंकि ये तुम्हारे पीछे एक प्रश्न पूछा गया है कि किसका जुलूस निकलने वाला था। तो आप जवाब लिख सकोगे कि माँ काली का, ठीक है। माँ काली का जुलूस निकलने वाला था। पुलिस का काफ़ी प्रबंध था। प्रबंध ने इंतज़ाम। देखो अक्सर हम देखते हैं कोई जुलूस हो, कोई मतलब दिवाली का मौका हो या नवरात्रि हो या क्या कहते हो गणपति का उत्सव हो, तो जब जुलूस निकलते हैं, या आपने देखा होगा ना कि हमारे ईद मिलादुन नबी का उत्सव हो, तो जब जुलूस निकलते हैं या मुहर्रम का कोई जुलूस हो, तो अक्सर देखा होगा तुमने कि पुलिस का भी इंतज़ाम रहता है। पुलिस का इंतज़ाम क्यों रहता है बच्चों? ताकि कोई दंगा फसाद, कोई मारपीट, कोई खून खराबा ना हो, ठीक है। तो पुलिस का काफ़ी प्रबंध था। सावित्री के बच्चों ने कहा, हम भी काली माँ का जुलूस देखने जाएंगे। सावित्री के पति शहर में बाहर गए थे। उसने बच्चों को न जाने कितने प्रलोभन देना यानी लालच देना। देखो अक्सर आपकी अम्मी को कहीं जाना हो तो कहती ना कि देख बेटा, तू घर में ही गई ना, मैं तुझे ना खाने के लिए ये चीज़ लाऊंगी या तुझे खेलने के लिए ये चीज़ ला दे दूंगी, है ना, ताकि बच्चा जिद ना करे और कहीं यहाँ वहाँ आए जाए नहीं। तो प्रलोभन दिए, इन्हें समझाने की, मनाने की, फुसलाने की कोशिश की, पर बच्चे ना माने सो ना माने। इन्हें उनको नहीं मानना था, बस उन्होंने नहीं माना। नौकर
रामू भी जुलूस देखने का को बहुत उत्सुक हो रहा था। उत्सुक यदि उतावला, बेचैन। उसने कहा, भेज दो ना माँ जी, मैं अभी देख कर लिए आता हूँ। लाचार होकर सावित्री को जुलूस देखने के लिए बच्चों को बाहर भेजना पड़ा। अब उसके नौकर ने भी कहा कि भेज दो ना, बच्चे हैं, जुलूस देखने जाना चाहते तो भेज दो। उसने बार बार रामू को ताकीद की। दिन रहते ही वो बच्चों को लेकर लौट आए। दिन रहते ही का मतलब शाम होने से पहले, मतलब अंधेरा होने से पहले वो बच्चों को लेकर लौट आए। बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। प्रतीक्षा, इंतज़ार। देखो अक्सर माँओं का यही हाल होता है कि जब उनके बच्चे बाहर चले जाते हैं ना, तो उन्हें लगता है बस कब आते हैं, कब आते हैं, है ना। तो बच्चे गए और सावित्री जो थी वो ये सोचने लगी कि अब कब आते हैं। देखते ही देखते दिन ढल चला, यानी अंधेरा होने वाला लगा। कब अंधेरा होता है बच्चों? जब सूरज डूब जाता है, जिसे हम अपनी ज़बान में मगरिब का वक्त कहते हैं। अंधेरा भी बढ़ने लगा पर बच्चे ना लौटे। अब सावित्री को ना भीतर चैन था ना बाहर। भीतर यानी अंदर, है ना, अंदर यानी ना उसको घर में चैन आ रहा था ना बाहर, बस वो बेचैन हो गई थी। सावित्री की स्थिति यानी हालत, सावित्री की स्थिति मानो ऐसी हो गई थी जैसे अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये एक कहावत है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी जब चिड़िया दाना चुग गई, अब उसके बाद पछताने से क्या फ़ायदा। बाद में हम सोचे कि अरे मैं दाना फसल को की रखवाली करती या उसका सही इंतज़ाम करती, तो बाद में सोचने से कुछ मतलब नहीं। ये सब फिक्रें हमें पहले करना चाहिए। वक्त गुजर जाने के बाद पछताने से कोई फ़ायदा नहीं, ये इस कहावत का मतलब है। इतने में उसे कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए जान पड़े। वो दौड़कर बाहर आई। पूछा, ऐसे भागे क्यों जा रहे हो? जुलूस तो निकल गया ना? एक आदमी बोला, दंगा हो गया है जी, बड़ा भारी दंगा। सावित्री के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। हाथ पैर ठंडे पड़ जाना ये क्या है? ये मुहावरा है। इस मुहावरे को आपको जुमले में इस्तेमाल करना है, यानी हालत ख़राब हो जाना, घबराहट हो जाना। तभी कुछ लोग तेज़ी से आते हुए दिखे। सावित्री ने उन्हें भी रोका। उन्होंने भी कहा, दंगा हो गया है। अब सावित्री क्या करे? उन्हीं में से एक से कहा, भाई तुम मेरे बच्चों की खबर ला दो। 2 लड़के हैं, 1 लड़की, मैं तुम्हें मुँह मांगी इनाम दूंगी। एक देहाती ने जवाब दिया, क्या हम तुम्हारे बच्चों को पहचानते हैं माँ जी? ये कहकर वो चला गया। सावित्री सोचने लगी, सच तो है, इतनी भीड़ में भला कोई मेरे बच्चों को खोजे भी तो कैसे? पर अब वह भी करे तो क्या करे। देखो माँ थी ना, उसने घबराहट के आलम में एक आदमी से कहा कि मेरे बच्चों को ला दो, मैं तुमको मुँह मांगी कीमत दूंगी। पर कोई पहचाने तो लावे ना। और कोई पहचाने भी तो इस दंगे में जाना, अपनी जान को जोखम में डालकर, जान जोखम में डालना यानी अपने आप को खतरे में डाल कर कोई जाए तब ना। उसे रह कर अपने पर क्रोध आ रहा था। क्रोध, गुस्सा, यानी अपने आप पर गुस्सा आ रहा था उसे कि मैंने क्यों बच्चों की बात मानी। आखिर उसने बच्चों को भेजा ही क्यों? वे तो बच्चे ठहरे, जिद तो करते ही, पर भेजना उसके हाथ की बात थी। यानी उसने अपने आप को बुरा भला कहना शुरू किया कि बच्चे तो जिद ही करते हैं ना, वो भले जिद करते थे, मुझे भेजना ही नहीं चाहिए था, ऐसा वो सोचने लगी। सावित्री पागल सी हो गई, मानो उसके प्राण मुरझा गए। प्राण यानी जान, हम कहते हैं ना कि जान सूख जाना या जान निकल जाना। बच्चों की मंगल कामना के लिए उसने सभी देवी देवता मना डाले। यानी बच्चों की मंगल कामना यानी सलामती के लिए उसने सभी देवी देवताओं को याद किया। उनके लिए जैसे मन्नतें मानते ना हम लोग कि ऐसा होगा तो मैं
नमाज पढ़ लूँगी, ऐसा होगा तो मैं फ़कीर को खाना खिला दूँगी, घबराहट के आलम में उसे जो सदका करते हैं। अब हम देखो अक्सर तुम्हारी माएँ भी अपनी माँओं को देखा है, कभी कोई मुसीबत आती तो फट से सदका करते हैं, दुआएं करने लगते हैं, है ना। तो इसी तरह सावित्री भी करने लगी। शोरगुल बढ़कर शांत हो गया, खामोश हो गया। रात के साथ साथ निर्वता बढ़ चली, पर उसके बच्चे लौटकर ना आए। सावित्री हताश हो गई यानी निराश। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय उसे वही चिरपरिचित स्वर सुनाई पड़ा, अम्मा। चिरपरिचित यानी जाना पहचाना, स्वर यानी आवाज, जानी पहचानी आवाज। कौन सा स्वर था वो? अम्मा। ये किसका स्वर था बच्चों? खान का। कौन सा खान? हिंग वाला। सावित्री दौड़कर बाहर आई। उसने देखा उसके तीनों बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए। जरा ये इसको भी अंडरलाइन कर लेना बच्चों, क्योंकि पिछले एक सवाल है कि सावित्री के तीनों बच्चे किसके साथ सकुशल लौट आए? सकुशल यानी सलामती के साथ। तो जवाब होगा खान के साथ। खान ने सावित्री को देखते ही कहा, वक्त अच्छा नहीं है अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में बाहर ना भेजा करो। बच्चे दौड़कर माँ से लिपट गए और उन्होंने एक साथ कहा, खान बहुत अच्छा है माँ, उसने हमें बचाया। देखो सावित्री हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखती थी और खान मुसलमान था। दंगे जो हो गए थे वो हिंदू मुसलमान के थे, लेकिन जो दोस्ती होती है, जो मोहब्बत होती है, उसका कोई धर्म नहीं होता। और कोई मज़हब बच्चों, कोई भी मज़हब है ना, किसी मज़हब का खून करने या किसी मज़हब के लोगों को मारने की तालीम नहीं देता, खून खराबा करने की तालीम नहीं देता। ये तो कुछ शैतानी ख़यालात होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनकी जहनीत ख़राब होती है, वो लोग दंगे फसाद करवाते हैं। वरना कोई मज़हब किसी दूसरे मज़हब की ना तौहीन करता है, ना ये ऐसी तालीम देता है कि उनके मज़हब के लोगों को ख़त्म करो या मारो। तो खान और सावित्री की ये कहानी जो सुभद्रा देवी ने हमारे लिए, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है, एक उम्दा मिसाल है। आज के ज़माने को देखो, आज के हालात को देखो, इस हालात पर, और मैं समझती हूँ कि हर हालात में ये बात तो रही है, मज़हब के नाम पर दंगे होते गए हैं। तो ये कहानी एक उम्दा मिसाल है मज़हबों के बीच दोस्ती की और इंसानियत की। चलिए अब अगले लेक्चर में हम इसके प्रश्न वाटिका को देखेंगे, शब्द वाटिका और प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो ये सबक आज हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ बच्चों। आप लोग इसको पढ़िए और इसका रीडिंग की करता हुआ वीडियो भेजिए। अल्लाह हाफिज़।